तो देखा आपने, उधर ईद की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा की गई और इधर ईरान में बाद नमाज ईद एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। वो ऐलान क्या है हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले रूस ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी, बड़ा इंतबाह दे दिया है। बकौल ईरान ऑब्जर्वर, रूस ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के नतीजे तबाहकुन होंगे, यानी विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इमरान खान। तो रूस का इंतबाह क्या था ये हमने आपको बताया दीन दुनिया में। और इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के एक खास सलाहकार अली लारजानी का एक बहुत अहम बयान सामने आता है। वो क्या है वो भी सुनिए। अली लारजानी कहते हैं कि अमेरिका अगर हम पर हमला करने के लिए ऐसे ही बज़िद रहेगा या हम पर हमला करने की हिमाकत करता है तो हम न्यूक्लियर हथियार बना लेंगे। यानी अगर ईरान पर बम गिरते हैं तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि हम न्यूक्लियर या जौहरी हथियार डेवलप कर लें। अब इस हिसाब से देखें या समझने की कोशिश करें तो ईरान या तो न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है या उसने मुश्किल हालात में ऐसा करने की सारी तैयारी कर रखी है। अगर देखा जाए तो अमेरिका ये सारी कवायद और ईरान पर प्रेशर बनाने की हिकमत अमली सिर्फ इसलिए तो अपना रहा है कि उसे शक है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। हालांकि ईरान ने इस बात से हमेशा इनकार किया है। लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में ये बात खुद कही थी कि ईरान जब चाहे न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। वो चाहे तो 10 दिन में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान के पास पहले से न्यूक्लियर हथियार हैं, तो कुछ का कहना है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे हैं। लेकिन अब जो बयान आया है वो एक बड़ी शख्सियत का है जो वहां के रहबर मुअज़्ज़म के करीबी हैं और बाकायदा एडवाइजर भी। ऐसे में उनकी बात को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। इतना ही नहीं, ईरान में पासदारान इस्लाम की नेवी ने रेड सी पर 2 ऐसे जहाज पकड़े हैं जिन पर तेल की स्मगलिंग का इल्जाम है। ऐसे में अगर देखें तो ईरान ने फारस की खाड़ी से लेकर रेड सी तक अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट कर रखा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इमाम खुमैनी मुसल्ला तेहरान में ईद की नमाज के बाद अपने खुतबे में अमेरिका को सीधी धमकी दे दी। ईरान से ईद के दिन 31 मार्च को सबील मीडिया ईरान के हेड जमीर अब्बास जाफरी ने लाइव हिंदुस्तान को बताया था कि ईरान में अब लोग भी आर पार वाले मोड में आ गए हैं। आज आयतुल्लाह खामेनेई ने ईद के खुतबे में अमेरिका को जवाब दिया। कहा कि जो तुम धमकियां दे रहे हो, सोच रहे हो कि हम डर जाएंगे, तो ये सुन लो। पहली बात तो ये तुम धमकियां दे रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई ताकत है नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते। और अगर तुमने ये गलती की तो ये समझ लो कि ऐसा जवाब मिलेगा कि हमेशा तुम्हें याद रहेगा। यानी सख्त से सख्त जवाब आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो इजराइल इस वक्त टेररिज्म कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक बात है कि खुलेआम बच्चों को मार रहा है। पूरी दुनिया इस जेनोसाइड के अंदर खामोश है। तीसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ईरान की आवाम को भड़काए। इसका जवाब ईरान की आवाम देगी। याद रहे, ईरान ने अमेरिका की धमकी को खुल के जवाब दिया कि हम डरते नहीं और अगर हम पर हमला किया तो सख्त से सख्त जवाब के लिए तैयार रहना। ये आयतुल्लाह खामेनेई ने की ललकार है अमेरिका के खिलाफ। इधर मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसके लिए इंडियन ओशन पर मौजूद डियागो गार्सिया एयरबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। डियागो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट बेस है। कहा जा रहा है कि
चूंकि ईरान यहां से 4700 किलोमीटर दूर है, इसलिए यूएस ने इस एयरबेस को चुना है जिससे ईरानी मिसाइलें और ड्रोन यहां तक न पहुंच सकें। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की तारीख 1 मई तय कर दी है, मुकर्रर कर दी है। अमेरिकी ऑपरेशन पर नजर रखने वालों का मानना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले ईरान को 1 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, जो खत्म होने में सिर्फ 1 महीना अब बचा हुआ है। ऐसे में ईद के मौके पर सुप्रीम लीडर खामेनेई की सीधी धमकी, उस पर से ईरान की जंगी तैयारियां और ईरान की मिसाइल और ड्रोन यूनिट की सलाहियत बताती है कि उनकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हो सकता है कि अमेरिका के जरिए की जा रही घेराबंदी के बाद ही ईरान भी अपनी नई मिसाइल सिटी को फिर मंजर आम पर ले आया और उसने भी दुनिया को अपने असलहों का जखीरा दिखा दिया। वहीं ईरान मामलों के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि ईरान पर हमले का मतलब है अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस, अमेरिकी ठिकानों की बर्बादी। वो कहते हैं कि ईरान इतना तो कैपेबल है, इतना तो मजबूत है कि वो खुद पर होने वाले किसी भी तरह के अटैक का जोरदार जवाब दे सकता है। जब यमन के हौसी या अंसारुल्लाह अमेरिकी हमलों का जवाब इसराइल तक मिसाइलें मार कर दे रहे हैं, लाल सागर पर तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं, तो फिर ईरान तो उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए अरब देशों में अपने एयरबेस का इस्तेमाल करेगा और ये सारे एयरबेस ईरान की जद में हैं। ऐसे में असली तबाही तो अरब ममालिक में मचेगी और अमेरिका का भी खासा नुकसान होगा। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान वर्सेस अरब यानी शिया वर्सेस सुन्नी वाले हालात बनेंगे। मिडिल ईस्ट में जो वहां की पॉलिटिक्स में अंदर खाने कहीं ना कहीं मौजूद भी हैं। यही वजह है कि अरब मुल्क ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल की मदद लेने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह से हमला किया तो ये बात सिर्फ एयरबेस तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उससे भी बहुत आगे जा सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी, कतर, यूएई या जो भी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को बेच देंगे, उनके ऑयल डिपो भी ईरान के हमलों का शिकार बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तेल की कीमतों में भारी उछाल आ जाएगा और तेल की किल्लत आई तो दुनिया भर से यूएस पर प्रेशर बनने लगेगा। तो हालात कशीदा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमजान तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन आगे आने वाले दिन इस पूरे खित्ते के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, जबरदस्त करेगा या छोटा मोटा हमला करेगा, और फिर उस पर ईरान का क्या रिएक्शन होगा, या ऐसा होगा भी या नहीं, ये आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। और आप इस प्रोग्राम पर कही गई बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, किस हद तक आप इससे मुतमईन होते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अपने राय, मशवरे और तासुरात हमें अच्छा लगता है। ईद आपकी कैसी रही, आप जरूर बताइए। दुनिया के किस हिस्से में आप मौजूद थे, आपने कहाँ ईद की नमाज अदा की, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, अच्छा लगेगा। दिन दुनिया के साथ आप यूं ही जुड़े रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इमरान खान को आखिर तक देखते हैं, आप हमारे साथ आखिर तक कनेक्ट रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।